वेलकम बैक। आइंदा माली साल का 17,573 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश कर दिया गया है। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की जेर सदारत कौमी असम्बली का बजट इजलास हुआ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट 2025-2026 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। अपोजिशन का बजट तकरीर के दौरान एहतजाज, शदीद नारेबाजी की गई। इजलास के अख्ताम तक मुसलसल शोर शराबा जारी रखा। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ उमर अयूब बजट कॉपी से डेस्क बजाते रहे, ले ले के नारे भी लगाए। वजीर खजाना ने कहा यह बजट तारीखी मौका है जबकि यह पेश किया जा रहा है। यह मखलूत हुकूमत का दूसरा बजट है। हमारी कौम किसी भी चैलेंज से निमटने के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाती है। इसी जज्बे के साथ मुआशी तरक्की के लिए काम करना है। वजीर खजाना का बजट तकरीर में कहना था कि हालिया पाक भारत जंग में कौम ने यकजहती का मुजाहिरा किया। हालिया जंग में कामयाबी पर अस्करी और सियासी क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ। आलमी बरादरी में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है। उन्होंने कहा कि कौमी आज़म और यकजहती को बरूए कार लाते हुए हमारी तवज्जो अब मुआशी तरक्की पर है। मुआशी इस्लाहात के जरिए मुआशी इस्तेहकाम लाया गया। मईशत की बेहतरी के लिए कई इक़दाम किए। अफरात ज़र में नुमाया कमी हुई और तरसीलात ज़र 10 माह में $36 अरब रहीं। आइंदा माली साल के विफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का फैसला। नए बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए तमाम टैक्स स्लैब्स में कमी कर दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब की बजट तकरीर के मुताबिक 6 से 12 लाख रुपए तनख्वाह पर टैक्स की शरह 1% होगी। 12 लाख से आमदन पर टैक्स की रकम 30,000 रुपए से कम करके 6,000 करने की तजवीज़ है। बजट तकरीर के मुताबिक 22 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 15% से कम होकर 11% मुकर्रर करने की तजवीज़ है। इसके अलावा 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स शरह कम करके 23% करने की तजवीज़ है। विफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए सुपर टैक्स में कमी का फैसला कर लिया है। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों के ट्रांसफर पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई है, जबकि विफाकी हुकूमत ने मॉर्गेज फाइनेंसिंग को फरोग देने का फैसला किया है। सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ आमदन पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी कर दी गई है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बताया कि जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में कमी कर दी गई है। विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% किया गया है। दूसरी स्लैब में 3.5% से कमी की गई जो अब 2% होगी। तीसरा स्लैब 2% से कम करके 1.5% कर दिया गया है। बजट 2025-26 के मुताबिक कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों के ट्रांसफर पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने का फैसला किया गया है। गुज़श्ता बजट में इन पर 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की गई थी। विफाकी हुकूमत ने मॉर्गेज फाइनेंसिंग को फरोग देने का फैसला किया है, जिसके लिए बजट में 10 मरला तक के घरों और 2000 मुरब्बा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान किया गया है। विफाकी बजट 2025-2026 में इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टाम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% कर दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट तकरीर में पेंशन इस्लाहात का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था गुज़िश्ता चंद दहाइयों में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए पेंशन स्कीम में तब्दीलियों से सरकारी ख़जाने पर बोझ बढ़ा, जिसे कम करने के लिए हुकूमत ने अहम इस्लाहात मुतारिफ कराई हैं। नई इस्लाहात के तहत कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की हौसला शिकनी की जाएगी। पेंशन में इजाफा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मुंसलिक किया गया है। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद कर दी गई है। इसके अलावा 1 से ज़ायद पेंशनर्स का खात्मा कर दिया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद बताया कि रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में मुलाजिम को पेंशन या तनख्वाह में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में विफाकी बजट 2025-2026 की मंजूरी दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 6% इजाफा मुस्तरद कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा कर दिया। ज़राए के मुताबिक काबीना ने पेंशनर्स की पेंशन में 7% इजाफे की मंजूरी दी है। बजट दस्तावेज को पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में पार्लियामेंट हाउस में पहुँचाया गया। इजलास में विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, नायब वज़ीर आज़म समेत दीगर वज़रा शरीक हुए। विफाकी बजट के बाद सूबाई हुकूमतें भी अपने अपने बजट पेश करेंगी। कौम की मेहनत से मुल्क अब टेक ऑफ की पोजीशन में आ गया है। मौजूदा बजट में मुआशी तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की है। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है।
गुज़िश्ता सवा साल किसी चैलेंजेस का सामना रहा। आम आदमी और तनख्वाहदार तबके ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। मईशत में इस्तेहकाम के मुस्बत अशारिये सामने आए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सबको मिलकर शबाना रोज़ मेहनत से आगे बढ़ना होगा। बजट के हवाले से ख़जाना समेत तमाम वज़ारतों की कारकर्दगी लायक़ तहसीन है। उन्होंने कहा कि माशी मैदान में भी मुखालफिन को हम शिकस्त देकर मुल्क की मुस्तकबिल ताबनाक बनाने के लिए पुरअज़म हैं। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए हमा वक्त तैयार हैं। काबीना अजलास में मार्का हक बुनियानुल मरसूस का खुसूसी तस्करा किया गया। दिफा वतन के लिए जान निछावर करने वाले शोधा को खराज तहसीन पेश किया गया। इजलास में भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली पर बरहमी का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, भारत सिंतास मुआहदे से दस्तबरदार नहीं हो सकता। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने बजट 2025-26 को मुस्तरद कर दिया और कौमी असम्बली और सेनेट में पीटीआई का एहतजाज करने का फैसला। एलामी के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत जाली है, बजट पेश करने का इख्तियार नहीं। उन्होंने बजट को IMF का बजट करार देते हुए तस्लीम करने से इनकार कर दिया। पीटीआई पार्लिमानी कमेटी के एलामिया में बताया गया है कि कमेटी ने इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली के रवैये की मजम्मत की। स्पीकर कौमी असम्बली जानिबदार बन चुके हैं। सरदार अयाज सादिक पार्टी के नुमाइंदे न बने, स्पीकर बने। पीटीआई पार्लिमानी कमेटी का कहना था कि गरीब गुरबत की चक्की में पिस रहे हैं, हुक्मरानों की अय्याशियां खत्म नहीं हो रही। बजट सेशन में हर मौके पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा, जबकि इजलास में बानी पीटीआई पर जाली मुकदमात और सियासी इंतकाम की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। इस मौके पर PP 52 संबड़ियाल ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की मजम्मत भी की गई। नए बजट में नॉन फाइलर्स के रकम निकलवाने पर टैक्स की शरह मजीद बढ़ा दी गई है। बैंक से नकद रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 8.6% से बढ़ाकर 1% कर दी गई है, जबकि नॉन फाइलर्स को बैंक अकाउंट खोलने की सहूलत से महरूम कर दिया गया। नॉन फाइलर्स सिक्योरिटीज़ और म्यूचुअल फंडिंग में सरमायाकारी भी नहीं कर सकेगा। बजट तजवीज़ के मुताबिक नॉन फाइलर गाड़ी या गैर मनकुला जायदाद नहीं खरीद सकेगा। टैक्स की बुनियाद पर वसी करने और इन्फोर्समेंट को बेहतर बनाने के लिए बैरूनी ऑडिटर की खिदमात हासिल की जाएंगी। नॉन फाइलर्स पर टैक्स की शरह में इजाफे का मकसद नकद लेन देन करने वालों की हौसला शिकनी है। नए बजट में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का फ़र्क ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की गई। सिर्फ टैक्स गोशवारे और वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराने वालों को माली लेन देन की इजाज़त होगी। विफाकी बजट में 10 वजारतों के राइट साइजिंग की मंजूरी, 40,000 खाली आसामियों को ख़त्म कर दिया गया। 8 वजारतों के हवाले से तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। पेंशन स्कीम में इस्लाहात की हैं। माहौलियाती तब्दीली से निमटना अहम तरजीह है। 99 लाख मुस्तहिक ख़ानदानों को इमदाद फराहम की गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि डिजिटल गवर्नेंस के हवाले से पाकिस्तान की खिदमात को बैनुल-अक़वामी सतह पर एतराफ़ किया गया। एक्सपोर्ट को बढ़ाने की मनसूबाबंदी कर ली गई। 95,000 से ज़ायद SMS को माली इमदाद फराहम की गई। इसी तरह 2028 तक SME फाइनेंसिंग को 1100 अरब तक पहुंचाने का अज़म है। वज़ीर-ए-आज़म समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की स्कीमों को फ़रोग़ देने के ख़्वाह हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारा असासा हैं। विफाकी बजट में 850 cc तक की छोटी गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में यकसानियत लाना है। विफाकी हुकूमत ने माली साल 2025-26 के बजट में दरामदशुदा सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का फैसला किया। पेट्रोलियम मसनूआत और फर्नेस ऑयल पर कार्बन लेवी आयद करने का फैसला किया गया है, जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग़ देने के लिए पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर लेवी आयद करने की तजवीज़ दी गई है। सूद की आमदन पर टैक्स की शरह में 5% इजाफे का फैसला। शरह 15% से बढ़ाकर 20% हो जाएगी। इजाफा सिर्फ गैर फाल तरीके से हासिल होने वाली आमदन पर लागू होगा। कौमी बचत स्कीमों पर इसका इत्तलाक नहीं किया जाएगा। बजट में ई-कॉमर्स या ऑनलाइन कारोबार करने वालों को भी टैक्स नेट में लाने का फैसला। वो अफराद या कंपनियां जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अशिया या खिदमात फरोख्त करते हैं, उन पर टैक्स लागू होगा। इसके अलावा ऑनलाइन ऑर्डर की गई अशिया और खिदमात पर भी टैक्स आयद किया जाएगा। ई-कॉमर्स कारोबारी अफराद को अपने माहाना ट्रांजेक्शन्स का मुकम्मल डाटा और टैक्स रिपोर्ट मुताल्लिका इदारों को जमा करवानी होगी। बजट में कर्ज की बुनियाद पर हासिल की जाने वाली आमदनी पर भी 25% टैक्स की तजवीज़
तजवीज़ दी गई है। शेयर्स में हासिल होने वाले मुनाफे पर टैक्स की शरह में कोई तब्दीली नहीं की गई और मौजूदा निज़ाम बरकरार रखा गया है। हुकूमत ने ज़्यादा पेंशन लेने वाले अफराद को भी टैक्स के दायरे में लाने का फैसला किया है। ऐसे अफराद जिनकी उम्र 70 साल से कम है और जो सालाना 1 करोड़ रुपए से जायद पेंशन हासिल करते हैं, उन पर 5% टैक्स आयद किया जाएगा। कम और दरमियानी पेंशन लेने वालों को इस टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने आइंदा माली साल का आवाम दोस्त और मुतवाज़िन बजट पेश करने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा यह बजट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की रहनुमाई और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में बेहतरीन अंदाज में पेश किया गया। मरियम नवाज ने इस बजट को पाकिस्तान का पहला मुलाजमीन दोस्त, किसान दोस्त, सनतकार दोस्त और आवाम दोस्त बजट करार देते हुए खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था यह बजट पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल में मावन साबित होगा। अल्लाह ताला के फजल करम से नए माली साल का यह बजट आवाम के लिए खुशी और खुशहाली लाएगा। उन्होंने कहा कि मईशत की तरक्की का समर हर फर्द तक पहुँचना चाहिए। कराची में डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने नॉर्थ नाज़िमाबाद में इंसदाद तजावुज़ात मुहिम शुरू कर दी है। शादमान टाउन में तजावुज़ात का खात्मा किया गया। डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती ताहा सलीम ने बताया पीपल्स औरंगी पर DSP ट्रैफिक के साथ तजावुज़ात का खात्मा किया। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड हटाए गए। ऑपरेशन की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर हुमैर अहमद ने की। ऑपरेशन में ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। दौरान ऑपरेशन मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ की गैर कानूनी पार्किंग को ख़त्म किया गया। गैर कानूनी पार्किंग और खिलाफवर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में आला सतह के पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द ने हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर से मुलाकात की है। बिलावल भुट्टो ने स्पीकर को पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते की बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया और हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए बेबुनियाद और मन घड़त इल्ज़ामात पर पाकिस्तान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय इक़दाम को भी उजागर किया जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन और बैनुल रियासती उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़, अमन और जिम्मेदारियों को उजागर करते हुए अमन, इलाक़ाई इस्तेहकाम और कसीरुल जहती ताउन के पाकिस्तान के अज़म का इयादा किया और इस बात पर जोर दिया है कि जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम मसला जम्मू कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर मुमकिन नहीं। ये हल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड और सलामती काउंसिल के मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमारी मुल्की ग्रोथ तरक्की पजीर ममालिक में भी सबसे कम है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि कल इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी की मायूस कुन नक्कासी है। हुकूमत के पास IMF और तमाम इदारों का ताउन रहा। सियासी जोड़ तोड़ के बाद भी हुकूमत कोई टारगेट हासिल न कर सकी। उन्होंने कहा कि ग्रोथ तरक्की पजीर ममालिक में भी सबसे कम है। तनख्वाहें सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस की बढ़ी, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स ज़ीरो, पेंशन रिफॉर्म्स ज़ीरो। हुकूमत किसी एक भी इदारे की निजकारी नहीं कर सकी। चेयरमैन PTI का कहना था कि हुकूमत के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में 30 अरब और बैतुल माल में 8 अरब खर्च किए। रोटी सबके लिए पर करोड़ों खर्च हुए। हुकूमत से कोई पूछे ये पैसे जाते कहाँ हैं। बैरिस्टर गौहर का मजीद कहना था कि अगर हमारे दौर में रेमिटेंस 32 अरब डॉलर्स थी, अभी तक उसका आधा भी नहीं हुआ। सियासत को मईशत से अलग करें, हमारी अच्छी तजवीज़ पर अमल करें। मुल्क गिर एहतजाज में इस बार इस्लामाबाद नहीं आएंगे, लोग बहुत निकलेंगे। खबर यह है कि बानी PTI ने एक बार फिर पोलियोग्राफिक टेस्ट और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दी। अदालत में 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में बानी PTI का पोलियोग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने से मुतालिक पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया बानी PTI ने दोबारा टेस्ट कराने से इनकार किया है, लिहाजा अदालत दरख्वास्त पर मुनासिब हुक्म जारी करे। बानी PTI के वकील राना मुदस्सिर ने दलाइल में कहा कि 2 साल बाद प्रोसिक्यूटर को पोलियोग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराना याद आया है। प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त का मतलब हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्तों में ताख़ीर करना है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया।
सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। महकमा खजाना सिंध ने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के लिए तजवीज़ तैयार कर ली है। मजदूर की कम अज़ कम उजरत 5,000 रुपये बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। मजदूर की इस वक्त उजरत 37,000 रुपये है। ज़राए के मुताबिक सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे के लिए 3 स्लैब ज़ेर गौर हैं। ग्रेड 1 से 5 की तनख्वाह में 20 से 30% इजाफे की तजवीज़ है, जबकि ग्रेड 6 से 16 के लिए 15% इजाफा और ग्रेड 17 और उससे ऊपर के अफसरान के लिए तनख्वाह में 10% इजाफा ज़ेर गौर है। आइंदा माली साल सिंध का फॉरेन फंडेड डेवलपमेंट बजट 366 अरब रुपए होगा। सिंध कोस्टल एरियाज रेजिलेंस प्रोग्राम के लिए इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर फंडिंग करेगा। मंसूबे के तहत सिंध के साहली इलाकों में लोगों के हालात ज़िंदगी बेहतर होंगे। इसके अलावा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक सिंध हाउसिंग सेक्टर में फंडिंग करेगा। फॉरेन असिस्टेंट प्रोजेक्ट्स की तहत कराची में फराहमी और निकासी आप के बड़े मंसूबों पर काम होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नैली बेकर और अमरीकी काउंसल जनरल लाहौर क्रिस्टन हॉकिंस की मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने पाकिस्तान में नैली बेकर के मुस्बत किरदार को सराहा और पाक भारत कशीदगी में अमरीका के तामीरी किरदार पर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए अमरीका का फ़ाल किरदार अहम है। वज़ीर-ए-आला ने पाक अमरीका ताल्लुकात को मुश्तरका इक़दार पर मबनी करार दिया और पंजाब में अमरीकी सरमायाकारी और ताउन का खैर मकदम किया। उन्होंने पाकिस्तानी निजात अमरीकी कम्यूनिटी के दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत पुल करार दिया। मौसमियाती तब्दीली समेत आलमी चैलेंजेस पर अमरीका को अहम शराकतदार समझा। मुलाकात में पंजाब में पहले विमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन के क़याम का जिक्र हुआ। मरियम नवाज ने PSL में लाहौर कलंदर की हिमायत पर नैली बेकर का शुक्रिया अदा किया और कैलिफोर्निया के साथ ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने की ख्वाहिश जाहिर की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बजट के खदोखाल सामने आना शुरू हो गए। बजट का हजम 2000 अरब रुपए से ज़्यादा होगा। महकमा खजाना के मुताबिक माली साल 2025-26 का बजट 200 अरब रुपए सरप्लस होगा। सूबे के मजमूई तरक्याती बजट में 40% इजाफा, 500 के करीब नए तरक्याती मनसूबे शामिल होंगे। हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता कई साल के बरक्स अगले माली साल के दौरान 20 से 22% तक नई स्कीमें शामिल होंगी। सूबाई बजट में नए तरक्याती मनसूबों का दौरानिया 3 साल से कम होगा। महकमा खजाना के मुताबिक माली साल के फाइनेंस बिल में टोबैको सेस में 10% इजाफा किया जाएगा। हाउसिंग सोसाइटीज़ के अराजी के इनकालात की फीस 2% से कम करके 1% लाने की तजवीज़ है। खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई बजट 13 जून को काबीना की मंजूरी के बाद पेश किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हम चाहते हैं भारत कश्मीर की आईनी हैसियत की तब्दीली का फैसला वापस ले। पाक भारत हालिया तनाज़े के बाद दुनिया आज पहले से ज़्यादा गैर महफूज है। बरतानी थिंक टैंक से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं भारत कश्मीर की आईनी हैसियत की तब्दीली का फैसला वापस ले। हालिया तनाज़े के बाद भारत के साथ गैर मशरूत मगर जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। मोदी पाकिस्तान के अवाम का दुश्मन है और पानी की बंदिश इसका सबूत है। उन्होंने कहा, कश्मीर का मसला तक़सीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। भारत की पानी बंद करने की धमकी की मजम्मत होनी चाहिए। पानी बंद किया गया तो इसको ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। पाक भारत हालिया तनाज़े के बाद दुनिया आज पहले से ज़्यादा गैर महफूज है। उन्होंने कहा, भारतीय हुकूमत दहशत गर्दों के पाकिस्तान आने की सबूत देती तो हम एक्शन लेते, लेकिन भारत आज तक सबूत मुहैया नहीं कर सका। पाकिस्तान के अंदर कौन से दहशत गर्द मारे गए? भारत ने पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया। मनमोहन सिंह की मौजूदगी में भारत के दौर में बलूचिस्तान में अंदर दहशत गर्दी की मुआवनत का भारत की जानिब से एतराफ़ भी किया गया। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां जिला मलीर के इलाके मंजिल पर नेशनल हाईवे ज़बूहाली का शिकार है। निजी कंपनी की गफलत के बायस अवाम परेशान है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे ज़ुहैब राजपूत से। ज़ुहैब, बताइएगा यहाँ पर कौन कौन से मसाइल हैं? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल हाईवे जोगी मोड़ के मकाम पर, जहाँ पे निजी कंपनी के सेवरेज के पानी की वजह से घंटों ट्रैफिक मुअत्तल रहती है।
मजीद जानते हैं यहाँ से गुजरने वाली आवाम से कि किन मुश्किलात का सामना है। ये तो रोज़ की रूटीन है, पता नहीं कहाँ का पानी है, खड़ा हुआ सारा गंदा पानी है। ये रोज़ यही मैटर है। पीछे भी सारा ट्रैफिक जाम है, शालाती थाने तक आगे भी क्लियर है, तो खाली वहाँ तक है बस। कितने दिनों से पानी यहाँ खड़ा हुआ है? इसको काफ़ी टाइम हो गया है, महीने से ऊपर हो गया है शायद। तो कोई इंतजामिया ने अभी तक इंतजामिया कोई नज़र तो नहीं आ रही हमारे ट्रैफिक पुलिस के अलावा कोई। सर कोई पता नहीं है, बहुत दिनों से पानी खड़ा हुआ है, हम लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है यार हमारे को। कितना टाइम लग जाता है इस ट्रैफिक में? ये तकरीबन अभी बंद होगी ना, 1.5-2 घंटे बाद खुलेगा रोड। ये निजी कंपनी की गफलत की वजह से आवाम के करोड़ों रुपए टैक्स से बना नेशनल हाईवे तबाही का शिकार है। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, रोड एंड वर्क्स के महकमों को यहाँ तवज्जो देने की ज़रूरत है। वक्त पर कंपनियों की छुट्टी हो जाने के बावजूद भी 2 से 3 घंटे मजदूर तबका लेट घर पहुँचने पर अजियत का शिकार है। कैमरामैन टीम के साथ जोहेब राजपूत, NTN न्यूज़ कराची। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।